Good morning students. Today we learn class 3rd subject science chapter 7 weather and its effect। किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम? मौसम और उसके प्रभाव के बारे में। weather का मतलब क्या होता है? मौसम, और effects का मतलब होता है प्रभाव। weather changes every day। मौसम क्या है? रोज बदलता रहता है। some days are hot। कुछ दिन क्या होते हैं? गर्मी वाले होते हैं। some days are cold। कुछ दिन क्या होते हैं? जो ठंडे होते हैं। some days are windy। कुछ दिन क्या होते हैं? जो हवा वाले होते हैं। एंड सम डेज आर रेनी। कुछ दिन होते हैं जो बारिश वाले होते हैं। द जनरल कंडीशंस ऑफ द एटमोसफियर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस इज कॉल्ड ऑफ वेदर। जो समय और स्थान के अनुसार वातावरण में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं, वेदर कहते हैं। द सन, वाइंड, क्लाउड एंड रेन ब्रिंग्स चेंजेस इन द वेदर। जो सूर्य, हवा, बादल और बारिश क्या करते हैं? मौसम में परिवर्तन लाते रहते हैं। फिर है हमारे सन। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे आज? सन के बारे में। सन गिव अस हीट। सूरज क्या करता है? हमें गर्मी देता है। सनी डेज आर वार्मर। जो सनी डेज होते हैं वो क्या होते हैं? गर्मी वाले होते हैं। मॉर्निंग एंड नाइट्स आर प्लीजेंट। जो सुबह होती है और रात होती है वो क्या होती है? सुकून वाली होती है, ठंडी होती है दिन के मुकाबले में। एट नून इट इज़ हॉट बिकॉज एट नून द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड। जो नून होती है, दोपहर होती है, वो बहुत ही गर्म होती है। वो गर्म किस लिए होती है? क्योंकि जो सूरज होता है वो सीधा हमारे सिर में, सर के ऊपर होता है, मतलब उसकी किरणें हमारे ऊपर सीधी पड़ती है, इसीलिए वो बहुत ही हमें गर्मी देता है। इट रेज फॉल स्ट्रेट। उसकी किरणें जो हमारे ऊपर है वो सीधी पड़ती है। देयरफॉर नून इज द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द डे। जो दोपहर का समय होता है वो पूरे दिन का सबसे क्या होता है? गर्म समय होता है, क्योंकि रात और सुबह तो ठंडी होती है। उस टाइम सूरज इतनी सीधा नहीं होता, तो इतना इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ता उसका। फिर हमारे हैं वाइंड। वाइंड का मतलब होता है हवा। मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड। जो बहती हुई हवा है उसे हम क्या कहते हैं? हवा कहते हैं। सॉफ्ट ब्लोइंग वाइल्ड इज कॉल्ड ब्रीज। जो शीतल पवन बहती है उसको क्या कहते हैं? हम वायु कहते हैं। फास्ट ब्लोइंग वाइल्ड इज कॉल्ड स्ट्रोम। जो हवा बहुत तेज बहती है उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोम कहते हैं। स्ट्रोम का मतलब क्या होता है? तूफान। जो मतलब बहुत ही तेज आंधी भरी हवाएं बहती है उसे हम तूफान कह के बुलाते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रोम। और स्ट्रोम समटाइम्स कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज। तूफान क्या है? बहुत बार डैमेज मतलब बहुत नुकसान पहुंचा देता है। इन समर हॉट वाइंड ब्लोज एंड इन विंटर कोल्ड वाइंड ब्लोज। सर्दियों में क्या है? सर्दियों में ठंडी हवा बहती है और गर्मियों में गर्म तेज हवाएं बहती हैं। फिर है क्लाउड्स। हमारे क्या है? बादल। अ क्लाउडी डे इज व्हेन देयर आर लॉट्स ऑफ क्लाउड्स इन द स्काई। हम बादल वाले दिन किसको कहेंगे? जब हमारे आकाश में बहुत सारे बादल छाए हुए होंगे। अ क्लाउडी डे इज कूलर देन अ सनी डे बिकॉज इट हाइड्स द सन। जो क्लाउडी डेज होते हैं, बादल वाले दिन होते हैं, वो क्या होते हैं? गर्मी वाले दिन से ज़्यादा ठंडे होते हैं। वो किस लिए ठंडे होते हैं? क्योंकि जो बादल होते हैं वो सूरज को अपने पीछे छिपा देते हैं, जिससे हमारे ऊपर सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ती। हाउएवर क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर। जबकि क्या होता है? क्लाउडी नाइट्स होती हैं वो क्या होती है? गर्मी वाली होती है। दिस हैपन्स बिकॉज द क्लाउडी डू नॉट लेट द हीट ऑफ द अर्थ गो आउट इनटू द एटमोसफियर। जो मतलब बादल वाले दिन होते हैं वो तो ठंडे होते हैं, पर रात गर्म क्यों होती है? जबकि रात भी ठंडी होनी चाहिए, तो रात गर्म इसलिए होती है क्योंकि जो बादल छाए हुए होते हैं वो दिन, जो पृथ्वी की गर्मी होती है उसको क्या होते हैं? वो बाहर नहीं जाने देती। वो अपने अंदर ही, वातावरण में अपने अंदर ही रहती है, जिसके कारण वो हमें क्या है? गर्मी देती है। क्लाउड ऑल्सो ब्रिंग रेन। बादल क्या है? बारिश भी लाते हैं। द कलर ऑफ क्लाउड्स दैट ब्रिंग रेन इज ब्लैक। जो मतलब बारिश लाने वाले बादल होते हैं उनका कलर कैसा होता है? काला होता है। सम क्लाउड्स गिव अस रेन व्हाइल अदर्स आर जस्ट पुश्ड बाय द वाइंड। कुछ बादल क्या होते हैं? जो हमें बारिश प्रदान करते हैं, और कुछ बादल ऐसे होते हैं जो हवाओं द्वारा आगे से आगे धकेल दिए जाते हैं। फिर हमारे नेक्स्ट है रेन, बारिश। व्हेन इट रेन्स इट वाटर एवरीवेयर। जब बारिश होती है तब क्या होता है? सब जगह पानी ही पानी होता है। द प्लांट्स लुक फ्रेश। बारिश होती है तो क्या होते हैं? पौधे हरे भरे दिखते हैं, ताजे ताजे दिखते हैं। रेन्स आर गुड फॉर क्रॉप्स। बारिश किसके लिए अच्छी है? फसलों के लिए अच्छी है। जब बारिश होगी तभी फसलें उगेंगी और हमें भोजन प्राप्त होगा। समटाइम इट डज नॉट रेन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विच इज़ कॉल्ड फेमिन।
कई बार क्या होता है, बहुत ही लंबे समय तक बारिश नहीं होती, जो इसको हम क्या कहते हैं, बारिश नहीं होती तो उसको क्या कहते हैं, अकाल कहते हैं। अकाल की स्थिति आ जाती है। समटाइम इट्स रेनी वेयर हैवीली फॉर मैनी डेज विच इज़ कॉल्ड फ्लूड। और कुछ बार क्या होता है, बहुत दिनों तक कंटिन्यू बारिश होती रहती है, मतलब 4-5 दिन कंटिन्यू जोर से बारिश हो रही है, तो फिर क्या होता है, सब जगह पानी पानी भर जाता है और बाढ़ की संभावना आ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लूड कहते हैं। फ्लूड का मतलब होता है बाढ़। फ्लूड एंड फेमिनी कॉजेज ऑफ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शंस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो बाढ़ और अकाल क्या है, बहुत ही हमें नुकसान पहुंचाते हैं हमारे लाइफ को। इफेक्ट्स ऑफ वेदर, हम किसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट, मौसम के प्रभाव के बारे में। वेदर पुट्स अ लॉट्स ऑफ इफेक्ट ऑन अवर लाइफ्स। मौसम क्या है, हमारे लाइफ में बहुत सारा इफेक्ट मतलब प्रभाव डालता है। वेदर इफेक्ट्स द क्लोथ्स वी वियर, द फूड वी ईट एंड मैनी अदर थिंग्स अराउंड अस। मौसम क्या है, जो हम कपड़े पहनते हैं, जो खाना खाते हैं और बहुत सारी चीज़ें उस पर प्रभाव डालता है। पीपल मेक देयर हाउसेज अकॉर्डिंग टू द वेदर अराउंड देम। लोग क्या है, अपने मौसम के हिसाब से अपना घर बनाते हैं। जिस जगह जैसा मौसम होता है, लोग उसी के अनुसार अपना घर बनाते हैं। रूफ्स एंड हाउस आर बिल्ड अकॉर्डिंग टू द वेदर ऑफ प्लेस। जो घर की छतें होती है और घर होते हैं, वो इसी अनुसार बनाते हैं जिस अनुसार वहाँ का वातावरण और मौसम होता है। दे मे बी फ्लैट और स्लोपिंग। कुछ तो क्या होते हैं, ढलान वाले होते हैं, कुछ होते हैं सीधे होते हैं। रेन वाटर एंड स्लो डाउन द रूफ इजीली। जो बारिश का पानी होता है या फिर बर्फ़ होती है, तो वो ढलान वाले से छत से नीचे आसानी से गिर जाती है। पीपल वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ डिपेंडिंग ऑन द वेदर। लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, वहाँ के मौसम पे डिपेंड करता है। उस मौसम के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में जो ऊन के कपड़े होते हैं वो पहनते हैं। इसीलिए वहाँ के मौसम के हिसाब से उन पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के कपड़े पहनते हैं। फिर हमारा वेदर फॉरकास्ट, मौसम पूर्वानुमान। मतलब जो मौसम टीवी पे और न्यूज़पेपर पे देखते हैं ना कि आज बारिश होने वाली है, तो उनको कैसे पता चलता है, वो पहले से अंदाजा लगाते हैं, उनके पास मौसम पूर्वानुमान होता है। वेदर फॉरकास्ट इज इजीली अवेलेबल इन न्यूज़पेपर एंड ऑन टेलीविज़न। जो मतलब मौसम पूर्वानुमान है, वो हमें कहाँ पे देखने को आसानी से मिल सकता है, न्यूज़पेपर और टेलीविज़न से हम उसके बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। इट इज़ द एडवांस इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर। ये क्या है, एडवांस इंफॉर्मेशन है, मतलब मौसम के आने से पहले वाली इंफॉर्मेशन कि आज बारिश होने वाली है, तो अभी वो होनी है, उससे पहले से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो वो क्या है, एडवांस है, उससे पहले से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। We can know about the weather of the day in advance through weather forecast। हम एडवांस इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है हमें, तो वेदर फोरकास्ट के अनुसार मिलती है, उसकी वजह से हमें मिलती है। देयर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट टू द प्रोवाइड द फोरकास्ट टू अस। जो मौसम विभाग है उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट, अलग से विभाग बनाया गया है जो इसके मौसम के बारे में पूरी जानकारी रखता है। अब हमारे हैं प्रैक्टिस टाइम। टिक द राइट ऑप्शन। सनी डेज आर, सूरज वाले दिन कैसे होते हैं, तो गर्म होते हैं, वार्मर। बी ऑप्शन आपके इसमें है। फिर सेकंड है मूविंग एयर इज डैश। जो बहती हुई हवा है उसे हम क्या कहते हैं, तो वाइंड। क्या कहते हैं, हवा। ऑप्शन ए। थर्ड हमारे हैं नाइट्स आर वार्मर ऑन डैश डेज। रात कौन से दिनों में गर्म होती है, तो कौन से दिनों में होती है, जो बादल वाले दिन होते हैं उसमें रात गर्म होती है, तो इसमें आपके आएगा क्लाउडी। फोर्थ ऑप्शन है वेदर इफेक्ट्स द डैश वी वियर। मौसम किसको प्रभावित करता है, जो हम पहनते हैं, तो हम क्या पहनते हैं, कपड़े, तो क्लोथ्स। इसमें ऑप्शन है सी। फिर है डैश आर गुड फॉर क्रॉप्स, तो इसमें ऑप्शन है बी। रेन्स किसके लिए, रेन्स आर गुड फॉर क्रॉप्स। फिर है हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स। तो सबसे पहले हैं वेदर चेंजेस एवरी डे। मौसम क्या है, हर रोज बदलता रहता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, चेंजेस। इसकी स्पेलिंग लिखो, CHANGES, चेंजेस। फिर है सेकेंड द सन गिव अस डैश। सूरज हमें क्या करता है, तो गर्मी प्रदान करता है, हीट। तो लिखो HEAT, हीट। फिर है थर्ड वेदर डिपेंड्स ऑन डैश फैक्टर्स।
वेदर कितने फैक्टर पर डिपेंड है? तो 4 फैक्टर पे। लिखो FOUR। वो अगर आपको पूछे कि वो 4 फैक्टर कौन कौन से है तो हमने पढ़े ना, सन, वाइंड, क्लाउड्स और रेन। ये 4 फैक्टर है जो वेदर को, मौसम को डिपेंड करते हैं। फिर ये 4th हमारे हैं, नून इज द डैश टाइम ऑफ द डे। जो दोपहर का दिन होता है वो क्या होता है? हॉटेस्ट दिन होता है, बहुत ही गर्मी वाला दिन होता है। तो लिखो HOTTEST, हॉटेस्ट। फिर है डैश पुट्स अ लॉट ऑफ इफेक्ट्स ऑन आवर लाइफ। हमारी लाइफ को कौन बहुत प्रभावित करता है? तो मौसम करता है। वेदर की स्पेलिंग लिखो WEATHER। थर्ड है हमारे मैच द फॉलोइंग। सनी डे, सनी डे में क्या करते हैं हम? तो कॉटन क्लोथ पहनते। क्या करते हैं? कॉटन के कपड़े पहनते। तो सनी डेज को किससे मिलाएंगे? बी ऑप्शन, कॉटन क्लोथ से। फिर हमारे सेकेंड रेनी डेज, जो बारिश के दिन होते हैं उसमें हम क्या करते हैं? तो अम्ब्रेला लेके जाते हैं, छाता लेके जाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन को किससे मिलाएंगे? सी, अम्ब्रेला से। थर्ड है स्टॉर्मी डे, जो स्टॉर्मी तूफान वाले दिन है वो क्या करते हैं? बहुत ही नुकसान करते हैं, पेड़ पौधे को जड़ से निकाल देते हैं। तो उसको हम किससे मिलाएंगे? डी, अपरूटेड ट्रीज। फिर है हमारे क्लाउडी डे, जो मतलब बादल वाले दिन। क्या बादल वाले दिनों को किससे मिलाएंगे? हमारे लास्ट कौन सा बचा है? ए, वुलन क्लोथ्स। फिर है हमारे टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट। जो राइट है उसको राइट करना है, जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग करना है। नाइट्स आर वार्मर देन डेज आर क्लाउडी डेज। जो बादल वाले दिन होते हैं उसमें क्या होती है? रातें गर्म होती है और दिन ठंडा होता है। तो सही है, राइट है। तो इसके ऊपर क्या करेंगे हम? राइट का ऑप्शन बनाएंगे। फिर है स्टॉर्म समटाइम कॉजेज ऑफ लॉट ऑफ डैमेज। तूफान क्या है? बहुत ही नुकसान करता है किसी, तो तूफान क्या है? नुकसान ही करता है। तो ये भी राइट है। थर्ड हमारे हैं फास्ट ब्लोइंग वाइंड इज कॉल्ड ब्रीज। जो तेज हवा चलती है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रीज कहते हैं? नहीं, ब्रीज तो नहीं कहते, उसको हम क्या कहते हैं? स्टॉर्म कहते हैं, तूफान कहते हैं तेज हवा चलने वाली को। तो ये क्या है? हमारे रॉन्ग है। तो इसके ऊपर क्रॉस का निशान लगाना है। फोर्थ है हमारे द वेदर डज नॉट इफेक्ट्स अवर लाइफ एट ऑल। जो मौसम है वो हमारे लाइफ को इफेक्ट नहीं करता। तो ये भी रॉन्ग है, मौसम जो है हमारे लाइफ को इफेक्ट करता है। तो इसके ऊपर भी क्रॉस का निशान लगाना है। फिफ्थ है हमारे पीपल मेक देयर हाउसेज अकॉर्डिंग टू द वेदर अराउंड देम। जो उनके आसपास वाला मौसम है उसी के अनुसार लोग अपना घर बनाते हैं। तो ये भी राइट है। तो इसके ऊपर टिक करना है। जो आपके क्वेश्चन आंसर है उसके आपको सर PDF सेंड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।